बादशाह अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। शहजादी आयशा के पास हर वो चीज थी जो किसी बादशाह की बेटी के पास होनी चाहिए। कीमती जवाहरात, शानदार कपड़े, सोने चांदी के जेवर और एक आलीशान महल। मगर बादशाह अक्सर उससे एक सवाल किया करता था, बेटी आयशा, यह सब नेमतें तुम्हें किसने दी? यह महल, यह जवाहरात, यह आराम की जिंदगी, यह सब तुम्हें किसने दिया? आयशा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा जान, यह सब अल्लाह ताला की देन है। यह जवाब बादशाह को नागवार गुजरता। उसे लगता कि उसकी बेटी उसकी कद्र नहीं करती। वो तो दिन रात मेहनत करके सल्तनत चलाता है, जंगों में जाता है, दुश्मनों से लड़ता है, और उसकी बेटी कहती है कि यह सब अल्लाह की देन है। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। उसके दरबारी, वजीर और अमीर सब मौजूद थे। बादशाह ने शहजादी आयशा को बुलवाया। जब आयशा दरबार में आई तो बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, आयशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, यह महल, शाही ठाट बाट, यह सब कुछ तुम्हें किसने दिया है? आयशा ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह ताला की रहमत है। वही सबको रोजी देता है, वही नेमतें अता करता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर मुट्ठी मारी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यह सब दिया है? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? आयशा ने नरमी से कहा, अब्बा जान, आप जरूर मेरे वालिद हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन असल में तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। आप भी तो उसी की बख्शीश से बादशाह हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखों में खून उतर आया। अच्छा बादशाह गर्जा, तो तुम कहती हो कि सब कुछ अल्लाह की देन है और मेरी कोई कद्र नहीं? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। आयशा घबरा गई। उसने कहा, अब्बा जान, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैं तो सिर्फ। चुप! बादशाह ने उसे बीच में रोका। तुम कहती हो कि अल्लाह सब कुछ देता है। चलो आज हम देखते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। फिर बादशाह ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, महल के बाहर जाओ और जो पहला फकीर या भिखारी दिखे उसे यहां लेकर आओ। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, यह क्या फरमा रहे हैं आप? शहजादी का रिश्ता किसी फकीर से? बादशाह ने गुस्से में कहा, हमारा हुक्म है, जाओ और फौरन एक फकीर को लेकर आओ। पहरेदार बाहर की तरफ दौड़े। आयशा सख्ते में आ गई। उसने बादशाह के पैरों में गिरकर कहा, अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह सजा मत दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह सब कुछ देता है, अब वही तुम्हारा नसीब भी तय करेगा। जो फकीर पहले मिलेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। थोड़ी देर बाद पहरेदार एक आदमी को लेकर आए। वो आदमी बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके शरीर पर कोढ़ के दाग थे और वो लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी दाढ़ी बेतरतीब थी और बाल उलझे हुए थे। वो देखने में बिल्कुल एक कंगाल फकीर लग रहा था। हुजूर, यह फकीर महल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था, पहरेदार ने कहा। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फकीर ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूं। बादशाह ने फैसला सुनाया, तो आज ही तुम्हारी शादी मेरी बेटी शहजादी आयशा से होगी। यह सुनकर फकीर हैरान रह गया। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ बोले। फकीर ने कहा, लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना घर है ना माल दौलत, मैं शहजादी को क्या दूंगा? बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, बस निकाह कबूल कर लो। मेरी बेटी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी, वो बस उन कपड़ों में जाएगी जो इस वक्त पहने हुए हैं। वजीर आजम ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हुजूर जरा सोच लीजिए, यह फैसला हमने सोच लिया है। बादशाह ने उसे बीच में रोका, फौरन काजी को बुलाओ, अभी निकाह होगा। काजी को बुलाया गया। शहजादी आयशा रो रही थी, उसकी सहेलियां और खादिमाएं भी रो रही थीं, लेकिन बादशाह के गुस्से के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। निकाह की रस्में बहुत सादा तरीके से अदा की गईं। न कोई जश्न था, न कोई तकरीब, न मेहंदी थी, न संगीत। बस काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों ने कबूल किया। निकाह के बाद बादशाह ने हुक्म दिया, अब इन दोनों को महल से बाहर निकाल दो। आज से शहजादी आयशा इस महल की नहीं रही। आयशा अपनी मां के पास गई जो रोते रोते बेहाल हो रही थी। मल्लिका ने अपनी बेटी को गले से लगाया
और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी बेटी, मैं तेरे साथ चलती हूं, मल्लिका ने कहा। लेकिन बादशाह ने मना कर दिया। नहीं, जिसने मेरी बेइज्जती की है उसे अकेले ही जाना होगा। आयशा ने अपनी मां को चूमा और कहा, अम्मी आप परेशान मत हो, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर आयशा ने महल में अपने कमरे से बस एक छोटा सा गठरी बनाई जिसमें एक दो कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। उसने अपने सारे जवाहरात, सोने चांदी के जेवर, कीमती कपड़े सब कुछ वहीं छोड़ दिया। जब वो महल से निकलने लगी तो पूरे महल के नौकर चाकर, पहरेदार, खादिमाएं सब रो रहे थे। सबको शहजादी से मोहब्बत थी। वो बहुत नेक दिल और दयावान थी। फकीर उसके साथ साथ चल रहा था, वो भी खामोश था। दोनों महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। सूरज ढलने वाला था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। फकीर ने आयशा की तरफ देखा और कहा, शहजादी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि बादशाह ऐसा करेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आयशा ने पहली बार फकीर की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, शर्मिंदगी थी। आयशा ने नरम